स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्वामित्व का मतलब होता है अपना अधिकार, ठीक है। तो उसके आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब है निजी, ठीक है। सामुदायिक यानी किसी एक ग्रुप का, समूह का। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र का, सरकारी या जमीन आ जाएगी इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे 2 देशों के बीच का, ठीक है, उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? सिंपल सी बात है कि वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हो, अर्थात जिन पर किसका हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इन्हें निजी संसाधन भी कहते हैं। जैसे गाड़ी, घर, मोबाइल, जमीन आदि। ये जो है गाड़ी है और घर है, मोबाइल, जमीन, ये सारी चीज़ क्या है? हमारी है। वैसे जो देखिए, जो जमीन है वो तो हमारी है, लेकिन इसे यदि सरकार चाहे तो हमसे छुड़वा भी सकती है। जैसे कोई रोड निकल रहा है तो वहाँ पर हम कितना भी चाहे कि यहाँ ज़मीन हमें नहीं देना है, जिसके बावजूद भी सरकार हमसे वहाँ ज़मीन ले लेती है। तो ठीक है, ये तो नोट करने योग्य बात थी। ये व्यक्तिगत किसी संसाधन की परिभाषा लिखिएगा आप और ये उदाहरण लिखिएगा। अगला है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, देखिए सामुदायिक संसाधन किन्हें कहेंगे? वे संसाधन जो किसी समुदाय के किसी सभी सदस्यों का हो। आप बोल सकते हैं यहाँ पर समुदाय की जगह आप समूह भी लिख सकते हैं आप, कि वे संसाधन जो किसी समूह के सभी सदस्यों का हो, अर्थात पूरे समुदाय का अधिकार हो उस पर, वहाँ कहलाएगा आपका सामुदायिक संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे गांव की चारण भूमि है, शमशान है, तालाब है, ये जो है ये आपका सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। राष्ट्रीय संसाधन किन्हें कहेंगे? देखिए, हेडिंग में ही परिभाषा छिपी हुई है। ऐसे संसाधन जिस पर किसका अधिकार हो? राष्ट्र का अधिकार हो, अर्थात सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, रेलवे क्षेत्र और जल संसाधन, खनिज पदार्थ, इन पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है, इसलिए ये क्या आपके बने? राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किन्हें कहेंगे? जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जो हमारा तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन है, उन्हें क्या कहेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन के बाद में आपका आ जाएगा सामुदायिक संसाधन। इसके बाद में यहाँ से ले लीजिएगा राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।